तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म की। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस हो, यूपीएससी हो या टीचिंग के एग्जाम्स हो, डिफेंस के एग्जाम्स हो, पुलिस की हो, नर्सिंग की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, तो आप लोग उत्कर्ष में आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत कम पैसे में, मिनिमम शुल्क में पूरी तैयारी करवाई जाती है। इनके कोर्सेज में आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, पीडीएफ सामग्री मिलती है, सभी कोर्सेज के मॉक टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, लिखा हैंड रिटन नोट्स मिलता है, वीडियो सॉल्यूशन यानी डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह भी चलते रहते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग क्लियर भी कर सकते हैं। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के सीधे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर एक कोड आप लगा देंगे UCPSP10 तो आप लोगों को सभी कोर्सेज में 10% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक बड़ी न्यूज है, सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अब आपको शायद ये वेबसाइट दोबारा कभी भी ये इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग बड़े आसानी से देख लेते थे रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब वगैरह, ये पुराना स्क्रीनशॉट है। अगर आज आप खोलेंगे तो ये वेबसाइट देखने को आपको नहीं मिलेगी। काफ़ी दिनों से इस वेबसाइट पर कोई अपडेट भी नहीं हुआ था। 2-3 दिन से ये वेबसाइट चल भी नहीं रही थी अच्छी तरीके से और बहुत सारे जो यूजर्स वो परेशान है। चलिए पहले खोलते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि ये वेबसाइट बंद क्यों हुई है। ये मैंने टाइप किया है सरकारी रिजल्ट.com। और जब सरकारी रिजल्ट.com को टाइप करते हैं तो ऊपर लिख करके ये देखिए, ये आ गया रोजगार रिजल्ट। ये इस तरीके से ये खुलकर आ रहा है, ये देखिए ये। और नीचे ये व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल के बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ से ये लेटेस्ट जॉब वगैरह इस तरीके से दिया गया, बीएड का रिजल्ट, ये सब ये देखिए। तो अब ये जो है सरकारी रिजल्ट खोलेंगे आप, खुल जाएगा रोजगार रिजल्ट। और इसका जो इंटरफेस है, जो ये मेन पेज है आप लोगों को, ये भी दूसरी तरीके से आपको दिखाई देगा, बिल्कुल अजीब सा देखने में। अभी अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, चूंकि पहले वाली जो वेबसाइट थी वो यूजर फ्रेंडली वेबसाइट थी। सभी को पता था कहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं, किस तरीके से चीज़ें खुलेंगी। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा देखने में लग रहा है। अब चर्चाएं इस बात को लेकर के हैं कि क्या रोजगार रिजल्ट ये फेक वेबसाइट है, या सरकारी रिजल्ट वेबसाइट हैक हो गई है, या बेच दी गई है, क्या चीज़ें हैं। तो जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट थी, इसके बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल थे, जैसे ट्विटर था, यूट्यूब चैनल था इनका, इंस्टाग्राम में भी इनका अकाउंट था, और ये वेबसाइट तो थी। सब जगह इन्होंने नाम चेंज कर दिया है, सब जगह रोजगार रिजल्ट ही आपको दिखाई देगा। यूट्यूब चैनल में भी इनका, इंस्टाग्राम जो पेज है इनका, वहाँ पर भी यही देखने को मिलता है। तो नाम बदलना एक अलग बात है, लेकिन मेन बात है कि इनका जो ये इंटरफेस है ये पूरी तरीके से बदला हुआ। वर्ड पैड पे एक तरीके से स्प्रेडशीट वर्ड पैड पे है, सीधे सीधे लिखा हुआ, जैसे किसी पेज पर लिख दिया गया। और खोलने में भी, किसी भी चीज़ को आप खोलेंगे ना तो अजीब सा खुलता है। ये देखिए, उस तरीके से नहीं चीज़ें खुल रही हैं जिस तरीके से उसमें खुलती थी। जैसे हम मान लीजिए कि मैं खोलता हूँ कोई MPESB ANM एडमिट कार्ड, ये देखिए क्या खुल रहा है किस तरीके से, ये देखिए। तो बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है लोगों को, यहाँ से एडमिट कार्ड खुलेगा। तो अब ये हुआ क्या है, तो जो जानकारी मिल रही है कि इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ना तो इन्होंने बेचा होगा, चूंकि सरकारी रिजल्ट इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, लाखों रुपए महीने की कमाई इस वेबसाइट से होती थी। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। इसमें भी गूगल का एडसेंस होता है, इसमें भी एडवर्टाइज गूगल के मिलते हैं। और केवल सरकारी रिजल्ट ही नहीं, अब इसका जो है बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका था। बहुत सारे आधार अपडेट, राशन कार्ड, जाने क्या क्या चीज़ें होने लगी थी, बहुत सारी चीज़ें। और लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी होता था, क्योंकि यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें मेन बात यह है कि इन्होंने केवल नाम बदला है। नाम इसलिए बदला है कि ये जो सरकारी शब्द का जो प्रयोग है, ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं कर सकती। प्राइवेट कोई भी व्यक्ति सरकारी, जैसे किसी वेबसाइट के लास्ट में GOV लिखा हो, या सरकारी इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं, वो सरकारी लोग ही उसका यूज कर सकते हैं। और ये निजी संस्थान था। तो ये, हालांकि ये लोग अक्सर कहते रहते थे कि ये हमारा जो है संस्थान जो पूरी तरीके से निजी है और हमारा संस्थान सरकारी नहीं है, नाम केवल सरकारी है, लेकिन ऐसा उपयोग नहीं हो सकता है। इस वेबसाइट पर बहुत कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती थी।
चर्चा तो ये हो रही है कि कानूनी कार्रवाई हो रही है इस वेबसाइट के ऊपर। तो इस शब्द को हटाने को लेकर के इन्होंने अपना जो नाम सरकारी की जगह रोजगार कर दिया है, सरकारी रिजल्ट की जगह रोजगार रिजल्ट कर दिया गया है। और जी गवर्नमेंट, GOV, GO, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सरकारी संस्थान ही उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जहाँ तक यही कारण है, जो जानकारी मिली है मुझको, कि जो इनका नाम है वो गड़बड़ था, कानूनी पचड़े में फंस जाते बहुत ज़्यादा। पहले सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, पहले छोटी वेबसाइट थी, पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। जब चीज़ें बढ़ती चली गई, सरकार की इस पर नज़र पहुँच चुकी थी, और इसी की वजह से जो सरकारी रिजल्ट है उसने अपना नाम बदल दिया। रही बात इंटरफेस की, अगर नाम बदला तो इंटरफेस ऐसा क्यों? तो अभी चूंकि ये आनन फानन में हुआ है, नई वेबसाइट है, उम्मीद है कि रोजगार रिजल्ट भी उसी तरीके से, जिस तरीके से सरकारी रिजल्ट वेबसाइट थी, उसी तरीके से आपका रोजगार रिजल्ट भी हो जाएगा। अभी शुरुआत है और धीरे धीरे वो जो है इसको सही कर लेंगे, क्योंकि बहुत अनुभवी टीम है। लगभग 15 से 20 साल के बीच में ये जो वेबसाइट है वो पॉपुलर हुई है, बहुत बड़ी टीम थी। और मैं भी कहूँगा कि छात्रों को बहुत ज़्यादा फायदा होता था, छात्रों के अलावा सभी लोगों को फायदा होता था। तो इस पर जल्द से जल्द इसके इंटरफेस में सुधार करें। अगली सूचना UPSSC की है। UPSSC ने आज 3 नोटिस जारी किए हैं। एक दंत स्वास्थ्य विज्ञानी परीक्षा ये, और एक है एक्स-रे टेक्नीशियन नई वाली, एक है कंप्यूटर ऑपरेटर की पुरानी भर्ती। ये मेरा कल का था वीडियो, जिसमें मैंने कुछ जानकारी दी थी भर्तियों को लेकर के, मुख्य सेविका, एक्स-रे टेक्नीशियन, ऑडिटर, और पेट के बारे में भी मैंने कहा था कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जल्द एग्जाम हो। तो ये 2016 की भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर की। एक पद, ये देखिए, एक पद का जो है ये देखिए का जो परिणाम है वो आज जारी किया गया है। ये इसी में लग गए इनको लगभग 10 साल। 2016 की भर्ती है, 2025 में ख़त्म हुई है। एक और नोटिस आज जारी हुई है, 18 जून की डेट यहाँ पर पड़ी। जो डेंटिस्ट की भर्ती थी, इन विद्यार्थियों का DV होना है, और लिखा 390 अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में होगा। कब होगा? 5 जुलाई, 7 जुलाई। प्रथम पाली में 100, सेकेंड पाली में 100, 200 5 तारीख को, और 7 तारीख को यहाँ पर ये 100 विद्यार्थी 90, और जो अनुपस्थित जो नहीं आ पाएंगे इस तारीख को, वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो 390 विद्यार्थियों का जो DV है वो होगा। एक एक्स-रे टेक्नीशियन का भी पूरा जो DV का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। ये विज्ञापन संख्या देख सकते हैं, ये विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2023 एक्स-रे टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा, और यहाँ पर इनका भी 16 जुलाई से DV होना है। 100 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय का जो मर्जीकरण का जो आदेश जारी हुआ है, उस पर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा बहुत बढ़ेगा भी, बहुत बढ़े, चूँकि अब पूरे प्रदेश में ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, और कुछ विद्यालय तो मर्ज कर भी दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बस्ती के बारे, ये आपका लखनऊ का है। 445 परिषदीय विद्यालय बंद होंगे, समायोजित किए जाएंगे। इसका विरोध भी हो रहा है। परिषदीय स्कूलों के विलय का कई संगठनों ने विरोध भी किया है, खासतौर से शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया। हाँ, शिक्षक संगठनों को ही नहीं, सभी को विरोध करना चाहिए, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हों। जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये जो विद्यालय है वो किन के लिए खोले गए थे? गरीबों के लिए खोले गए थे, मध्यवर्गीय लोगों के लिए खोले गए थे, जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए खोले गए थे। और इन विद्यालयों में सभी वर्ग के जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, सभी जाति के विद्यार्थी, सभी जाति के, सभी धर्म के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ते हैं, जिसकी राजनीति आप लोग करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रात के लगभग 9:30 बज रहा है, और 9:30 बजे भी ये जो ट्रेन पर चल रहा है, कभी 1 नंबर पर, कभी 2 नंबर पर। अभी इस समय रात को ये लगभग 7 घंटे से लगातार ट्रेन पर है। 2 बजे से ट्वीट अभियान रखा गया था, सेव विलेज स्कूल, ये देखिए। लेकिन कोई विद्यार्थियों ने तो आज ट्वीट किया 1,43,000, अभी आपने देखा। और ये, लेकिन अभी इस तरीके का कोई विपक्ष का कोई बड़ा नेता या उस तरीके के लोगों का ट्वीट मुझे देखने को नहीं मिला। युवा हल्ला बोल के गोविंद मिश्रा जी हैं, ये अक्सर छात्रों संबंधित जो मुद्दे उठाते रहते हैं। इन्होंने भी ट्वीट किया, यहाँ पर ये हैशटैग का भी यूज़ किया, सेव विलेज स्कूल लिखा है। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के चक्कर में सरकारी स्कूलों को बंद करने का फरमान गलत है। शिक्षक के अधिकार कानून के हिसाब से प्राथमिक स्कूल 1 किलोमीटर के भीतर और उच्च प्राथमिक स्कूल 3 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। स्कूल बंद करना मौलिक अधिकार का हनन होगा। और यहाँ पर कटिंग भी लगाई है। इसके अलावा किसी भी नेता, मंत्री, विधायक का ट्वीट मैंने नहीं देखा है। सपा वाले ये जान लें कि यहाँ पर पीडीए के लोग भी पढ़ते हैं, जो ये लोग राजनीति करते हैं। और बीजेपी के जो लोग हैं वो लोग ये भी जान लें कि इसमें
हिंदू भी पढ़ते हैं, भगवा के लोग भी पढ़ते हैं। कोई पढ़े या ना पढ़े, भारतीय पढ़ते हैं, हिंदुस्तान के लोग पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग पढ़ते हैं। हालांकि विद्यार्थी और अन्य जो ट्विटर हैंडल है, विशु यादव का ट्वीट आप देख सकते हैं, ये मेरा ट्वीट आप देख सकते हैं, ये मेरा भी ट्वीट है। लगभग 12,000 लोगों ने उसको व्यू किया है और इस तरीके से जो है लोगों ने ट्वीट किए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, अभी आगे बहुत कुछ होगा। आज तो ट्विटर अभियान रखा गया था, आगे बहुत कुछ होगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये गोरखपुर का है। अलग अलग जिलों का आ भी गया है कि किस जिले के कौन कौन से विद्यालयों को जोड़ा जाएगा, मर्ज किया जाएगा। यहाँ पर ये लिखा है, देखिए, विद्यालयों को युग्मित करने के संबंध में आख्या और बताया गया कि शिक्षक को किस विद्यालय में लगा दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, किसके लिए आम सहमति बन गई। यहाँ पर उनके नाम भी लिखे शिक्षकों, ये नीचे लिखा हुआ, ये देखिए लिखा है कि एक विद्यालय का नाम लिखा है। कुल छात्र नामांकन 19 है, एक सहायक अध्यापक, 2 शिक्षा मित्र हैं और इसमें मुकेश मिश्रा, नीलू कार्यरत हैं और ग्राम, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि इनको विद्यालय रउतैनिया बाबू से युग्मित करने की आम सहमति बनी है। इस विद्यालय को, जो मिर्जवा बाबू क्षेत्र का जो विद्यालय है, उसको इससे जोड़ दिया जाएगा। और प्राथमिक विद्यालय रउतैनिया बाबू में कुल छात्र नामांकन 48 है, 1-2 सहायक अध्यापक, 1 शिक्षा मित्र, डॉक्टर प्रतिभा श्रीवास्तव चंद्र प्रधानाध्यापक, श्रीमती प्रेमलता सहायक अध्यापक, चंद्रभूषण शिक्षा मित्र कार्यरत है। अतः शासनादेश संख्या इतने इतने में, ये मतलब भयानक तरीके से ये शुरू हो गया। ये आपने गोरखपुर का देखा है, इसी तरीके से और भी बहुत जिलों के आप इस तरीके के जो पत्र हैं देखने को मिलेंगे आने वाले इसी हफ्ते में। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।